ओम शांति। बाप दादा कहते एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब हम योग लगाते हैं तो योग की बाबा कहते 3 स्टेजें हैं। पहला है लगन। लगन अर्थात जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है, जिससे हमें प्रेम होता है, प्यार होता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा। दूसरी अवस्था होती है मनन। मनन अर्थात उसके बारे में हमें जो ज्ञान है उस ज्ञान का मनन चलना, उसके बारे में सोच चलना। तीसरी अवस्था है मगन अवस्था। जब हम किसी से निस्वार्थ स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें यह अनुभूति होने लगती है कि वह सदा हमारे साथ है, हम उसके प्यार में समाये रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा पिता निराकार परमात्मा सागर है, सागर के तले में समाये रहेंगे, सदा एक ही संकल्प में स्थित रहेंगे, बाप और आप। तो इसी अवस्था को योग कहेंगे, सर्व प्राप्तियों का आधार कहेंगे, क्योंकि हमारा पिता सर्वशक्तिवान है। उससे हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो उसे अपना साथी सहयोगी बनाना होगा, उससे सर्व संबंध जोड़ने होंगे, उसके जो भी खजाने हैं उन्हें अपना बनाना होगा। तो बाबा कहते समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न बन जाओ, सेकेंड में विस्तार को संकीर्ण करने की बहुत काल की अभ्यासी आत्मा बन जाओ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः और सहज बन जाएंगे। तो आज अमृत बेला में हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो जब हम अमृत बेला से ही इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो यह स्वमान दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा और दिन भर हम इसी सीट पर सेट रहकर संबंध संपर्क में आए, हर कर्म करें तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, हर कर्म में सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होगी। तो अभ्यास शुरू करेंगे। अनुभव करें सर्वप्रथम दिल की सच्चाई सफाई से। बाबा को अपना छोटे से छोटा व जघन्य से जघन्य पाप कर्म सुनाकर स्वयं को हल्का कर लें। रूहानी बाबा से रूह रिहान करें। महसूस करें रूहानी बाप मुझ आत्मा के सम्मुख बैठे हैं।
खोल दें अपने दिल के सारे राज बाप के सम्मुख। बाबा, मुझ ना समझ आत्मा द्वारा इस लौकिक जीवन में अनेकों पाप कृत्य होते रहे हैं। लौकिक जीवन ही नहीं वरन अलौकिक जन्म के बाद भी ज्ञान की व परमात्मा बाप की सही परख न होने के कारण यथार्थ पहचान न हो पाने के कारण डिससर्विस के कर्तव्य होते ही रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा, मुझ तमो प्रधान आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का इतना बोझा है जिस बोझ के कारण मैं उड़ नहीं पा रही हूं। बाबा, मेरे मीठे बाबा, योग बल से मुझ तमोगुणी आत्मा के विकर्म विनाश कराने वाले बाबा, मुझे धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचाने वाले कालों के काल महाकाल बाबा, मेरे बोझ को लेकर मुझे इन बोझों के भार से मुक्त कर दीजिए। मेरे बोझ लेकर मुझे उड़ने लायक बना दीजिए। मेरे आह्वान करने पर बाबा से विकर्म विनाश करने वाली अनंत ज्वाला स्वरूप किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर बरसने लगी हैं। उन किरणों का बल पाकर मैं आत्मा सहज ही स्वयं को अशरीरी स्थिति में अनुभव करने लगी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न
मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान पिता अचानक मुझ आत्मा को अपनी शक्तिशाली आकर्षण शक्ति द्वारा परम धाम की ओर ले जा रहे हैं। मैं आत्मा खिंचकर अपने पिता परमात्मा के पास परम धाम में बाबा के सम्मुख पहुंच गई हूं। देखें स्वयं को परम धाम में बिंदु स्थिति में। सम्मुख है निराकारी बिंदु शिव बाबा। शिव बाबा की समीपता से मुझे गहन शांति की अनुभूति हो रही है। उतर जाएं शांति के सागर की गहराई में। मैं निसंकल्प अशरीरी आत्मा अपने परम प्रिय शिव पिता को एक रस देखे जा रही हूं। उनके दिव्य प्रकाश की गहराइयों में समाती जा रही हूं। शिव बाबा पर अपनी संपूर्ण बोझ रूपी किचड़ा सौंप रही हूं। शिव बाबा की अग्नि स्वरूप ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा के विकर्मों को सर्व किचड़े को भस्म करती जा रही है। कुछ देर ठहर जाएं इसी ज्वाला स्वरूप अवस्था में। पिता से निकलती अग्नि को अनुभव करें स्वयं में। अग्नि कुंड में समाते जाएं। सारा व्यर्थ किचड़ा, सारा बोझा भस्म होता अनुभव करें।
अनुभव करें मुझ आत्मा को बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणें सारे बोझों से मुक्त करती जा रही हैं। मैं बाबा की सर्व शक्तियों से स्वयं को तृप्त अनुभव कर रही हूं। एक और किचड़ा भस्म होता, दूसरी ओर शक्तियां समाती जाती। तो अनुभव करें मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अनुभव करें मैं बिंदु आत्मा अपने पिता शिव बाबा के साथ नीचे धरती की ओर देख रही हूं। नीचे मेरा 5 तत्वों का बना शरीर एक जेल की भांति 4 दीवारी में सलाखों के पीछे दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा जब तक शरीर में थी तो जैसे रावण की जेल में कैद थी, अब पिता शिव से अत्यंत ज्वाला स्वरूप किरणें निकलकर मेरे इस 5 तत्वों की देह पर पड़ रही है। देह के जिस हिस्से पर किरण पड़ती है वो हिस्सा शरीर से कटकर अलग हो जाता है और धरती पर गिरने के पहले ही भस्म हो जाता है। जैसे कि देह के प्रत्येक हिस्से द्वारा जो भी कुकर्म हुए हैं बाबा उन हर एक अंगों को अपने ज्वाला स्वरूप प्रकाश द्वारा सजा देकर भस्म कर रहे हैं। सारे विकर्मों को
पाप कर्मों को भस्म करते जा रहे हैं। कैसी ज्वाला स्वरूप अशरीरी अवस्था है यह। मैं आत्मा पूर्णतया डेड साइलेंस स्टेज का अनुभव कर रही हूं। ना कोई संकल्प है, ना कोई मन बुद्धि में विचारों की हलचल है, ना ही देह या पदार्थों की कोई चेतना है। सब कुछ जैसे एक बिंदी में समा गया हो। मुझ आत्मा के विकर्म अत्यधिक तीव्र गति से भस्म हो रहे हैं। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा समाने और समेटने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव करें, मैं स्वच्छ और सुंदर होती जा रही हूं। सारा किचड़ा भस्म होकर शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं। मुझे अत्यंत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं स्वयं को लाइट के साथ साथ माइट स्वरूप में अनुभव कर रही हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।